उस खूंखार इंसान को लगा कि उसने महिला का शव ही नहीं, अपने गुनाह भी फेंक आया है। लेकिन वो कहते हैं, ना, अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। उसने शक की बुनियाद पर महिला की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें दिल्ली जाकर फेंक दिया। घटना 17 मार्च 2018 की है, जब शहर के ग्रीनफील्ड निवासी युवक ने रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम दिया था। तो क्या था पूरा मामला, वो महिला कौन थी, और उस युवक ने उस महिला के साथ ऐसा क्यों किया था? और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या फैसला सुनाया? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मार्च 2018 की एक रात फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक शांत और प्रतिष्ठित माने जाने वाले इस इलाके में एक हत्याकांड की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 23 ए निवासी ब्रिज शर्मा 6 भाई बहनों में से एक हैं। उनकी तीसरी बहन अंजू कौशिक का विवाह दिल्ली के हरिनगर निवासी संजीव कौशिक से हुआ था। अंजू और संजीव का एक 15 वर्षीय बेटा मनन कौशिक भी है। संजीव कौशिक दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत था, लेकिन घटना से मात्र 15 दिन पहले ही वह अपनी पत्नी अंजू और बेटे मनन के साथ ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आकर रहने लगा था। यह बदलाव उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नए घर में जिंदगी की नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत संजीव कौशिक अपनी पत्नी अंजू कौशिक को हर तरह से खुश रखने का प्रयास करता था। अंजू की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह जी जान लगा देता था, ताकि उनके रिश्ते में कोई कमी न रहे। लेकिन बावजूद इसके अंजू का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। पहले जिस प्यार से अंजू संजीव कौशिक को देखती थी, अब वही नजरें ठंडी पड़ गई थीं। संजीव ने कई बार कोशिश किया कि उनके रिश्ते में आई दूरियों को कम कर सके, लेकिन अंजू की बेरुखी बढ़ती ही जा रही थी। घर में बढ़ते तनाव को देखकर संजीव ने कई बार समझाने की कोशिश की, खासकर अपने बेटे के भविष्य के लिए, लेकिन अंजू उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही थी। संजीव कौशिक को अपने पत्नी का किसी और से बात करना गवारा नहीं था। यही बात उनके रिश्ते में दरार डाल रही थी। हर बार जब अंजू किसी से बात करती, तो संजीव कौशिक आग बबूला हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच तकरार बढ़ती गई, यहाँ तक कि अंजू कौशिक के मायके वालों ने भी कई बार संजीव को समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। ना वह बदला, ना हालात बदली, और उनकी शादी एक अनकही कशमकश में उलझती चली गई। तो अब सवाल ये था कि रिश्ते में आई इस दरार की असली वजह क्या थी? क्या अंजू कौशिक की जिंदगी में कोई और आ चुका था, या फिर कोई ऐसा राज था जो संजीव कौशिक से छुपाया जा रहा था? तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। संजीव कौशिक फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहता था। हर रोज दिल्ली में अपनी ड्यूटी निभाने के बाद जब वह घर लौटता था, तो परिवार वाले अंजू की गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाली बातें बताते थे। वे कहते कि अंजू बेपरवाह होकर अकेले ही पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। संजीव को यह सब सुनकर चिंता होने लगी थी। जब उसने अंजू से सीधे इस बारे में पूछताछ की, तो वह सफाई देने के बजाय उल्टा उस पर ही बरस पड़ती थी। बात बात पर बहस बढ़ जाती थी, और धीरे धीरे यह बहस झगड़ों में बदलने लगी थी। कभी कभी गुस्से में आकर संजीव अपना आपा खो देता था और अंजू पर हाथ उठा बैठता था। इन लगातार बढ़ते झगड़ों ने उनके रिश्ते में कड़वाहट भर दिया। प्यार की जगह अब शक और तकरार ने ले ली थी। संजीव कौशिक का शक अब यकीन में बदलने लगा था। वह अपनी पत्नी अंजू की हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, यह जानने के लिए कि आखिर वह किसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सका।
आखिरकार जनवरी 2018 में उस वक्त पूरा सच सामने आ गया जब अंजू अचानक घर से भाग गई। संजीव और उसके परिवार के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। जब उन्होंने अंजू की तलाश शुरू की तो जो हकीकत सामने आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया। अंजू के नाजायज संबंध किसी और से नहीं बल्कि संजीव के अपने ही बहनोई राजू से थे। यह खुलासा संजीव के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस इंसान को वह अपने परिवार का हिस्सा मानता था उसी ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। अंजू की बेवफाई और राजू की विश्वासघात ने संजीव के घर परिवार को बिखेर कर रख दिया। संजीव को हमेशा शक था कि अंजू का किसी बाहरी व्यक्ति से संबंध है, शायद किसी पड़ोसी या मोहल्ले के किसी शख्स से संबंध है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली गुनहगार तो उसी के अपने घर में बैठा था। जिस राजू को वह अपने बहनोई की तरह सम्मान देता था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। जब अंजू राजू के साथ भागी तो वह अपने बेटे को भी साथ ले गई। यह संजीव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपनी पत्नी की बेवफाई और बेटे के दूर चले जाने के गम में उसने फरीदाबाद के सेक्टर 7 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने अंजू कौशिक को हरियाणा के करनाल से बरामद किया। घर लौटने के बाद अंजू कौशिक ने रोते बिलखते संजीव से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी राजू से नहीं मिलेगी और अपने परिवार को दोबारा इस शर्मिंदगी में नहीं डालेगी। बेटे की खातिर और अपने बिखरते परिवार को बचाने के लिए संजीव कौशिक ने भी दिल पर पत्थर रखकर उसे माफ कर दिया और फिर से अपने घर में जगह दे दिया। लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी भले ही छोड़ दे मगर हेरा फेरी की आदत नहीं जाती है। यही हाल अंजू कौशिक का भी था। उसने संजीव के सामने तो अपने पवित्र होने का नाटक किया लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नीयत नहीं बदली। संजीव को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन हकीकत कुछ और थी। अंजू का दिल अब भी राजू के लिए धड़कता था। कुछ दिनों तक अंजू कौशिक ने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके दिल में राजू के लिए दबी भावनाएं फिर से जोर पकड़ने लगीं। जब भी उसे अपने नंदोई और प्रेमी राजू की याद आती वह बेचैन हो उठती थी। उधर राजू भी अंजू के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे और जब उनका सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ने लगीं और आखिरकार संजीव को इस बारे में भनक लग ही गई। पहले तो उसने अंजू को प्यार से समझाने की कोशिश की, उसे उसके किए का एहसास दिलाया, लेकिन अंजू अब किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थी। संजीव कौशिक को समझ आ गया था कि अंजू अब उसकी जिंदगी में सिर्फ नाम की पत्नी बनकर रह गई है। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी पत्नी की इस बेवफाई को कब तक सहन करे। आखिर वह क्या करता? जब किसी महिला के कदम एक बार बहक जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना आसान नहीं होता है क्योंकि अवैध संबंधों की राह बेहद फिसलन भरी होती है। जिस रिश्ते की शुरुआत छिपकर मिलने जुलने से होती है वह धीरे धीरे ऐसी अंधेरी गली में चला जाता है जहां से लौट पाना मुश्किल होता है। अंजू कौशिक भी इसी ढलान पर फिसल चुकी थी। संजीव ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसके दिल और दिमाग पर अब राजू का ही कब्जा था। वह अब किसी भी हाल में इस रिश्ते से दूर होने को तैयार नहीं थी। चोरी छिपे मिलना, बहाने बनाकर घर से निकलना, झूठ बोलकर घंटों गायब रहना, ये सब उसकी आदत में शामिल हो चुका था। संजीव के लिए यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसने अपनी पत्नी को दूसरी बार माफ किया था लेकिन अंजू ने उसकी भावनाओं को फिर से ठुकरा दिया। अब संजीव कौशिक के पास क्या रास्ता बचा था? संजीव कौशिक अंजू की हरकतों से बुरी तरह टूट चुका था। उसकी पत्नी का चाल चलन अब सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं था बल्कि रिश्तेदारों और मोहल्ले में भी चर्चा का विषय बन गया था। लोग उसे ताने मारते, फुसफुसाते और उसके पीठ पीछे उसकी मर्दानगी तक पर सवाल उठाने लगे थे। संजीव ने अंजू को समझाने की हर संभव कोशिश की थी लेकिन वह बेफिक्र होकर अपनी मनमानी किए जा रही थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि संजीव कौशिक के लिए घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और वह खुद को बेबस और लाचार महसूस करने लगा था।
तनाव उसके ऊपर इस कदर हावी होने लगा कि उसका गुस्सा हर चीज पर उतरने लगा। 17 मार्च 2018 की रात संजीव कौशिक और अंजू के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। पिछले कई महीनों से दोनों के रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट बची थी, लेकिन उस दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। संजीव का 15 वर्षीय बेटा मनन कौशिक उस वक्त अपने ताऊ के घर था। घर में सिर्फ संजीव कौशिक और अंजू कौशिक थे। बहस इतनी तीखी हो गई कि अंजू आपा खो बैठी। गुस्से में वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और झटके से वहां रखी कैंची उठा लिया। इससे पहले कि संजीव कुछ समझ पाता, अंजू ने उस पर हमला कर दिया। संजीव ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कैंची की धारदार नोक उसकी छोटी अंगुली पर लगी और कनिष्ठा कटकर लटक गई। तेज दर्द और बहते खून से संजीव तिलमिला उठा। उसके हाथ से खून टपकने लगा और घर का फर्श लाल हो गया। यह हमला सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था, या फिर अंजू अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। संजीव को समझ आ चुका था कि अब बात सिर्फ बेवफाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी जान भी खतरे में थी। अब इस वारदात ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। अंजू के हमले से घायल और खून में लथपथ संजीव के अंदर महीनों से दबा गुस्सा और बेबसी फट पड़ी। वह अब और सहन नहीं कर सकता था। गुस्से में तमतमाए संजीव ने अंजू के हाथ से कैंची छीन लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, संजीव ने उसी कैंची से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। घर में चीखों की गूंज फैल गई, लेकिन संजीव के हाथ नहीं रुके। गुस्से और बदले की आग में जलते हुए उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया। वह तब तक अंजू की गर्दन पर वार करता रहा जब तक उसकी पूरी तरह मौत नहीं हो गई। लेकिन उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने अंजू की गर्दन पूरी तरह काटकर धड़ से अलग कर दिया। कमरे में खून ही खून था। संजीव कौशिक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। पत्नी अंजू कौशिक की नृशंस हत्या करने के बाद भी संजीव पूरी तरह शांत और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। उसने सबसे पहले खून से सने अपने हाथ पैर धोए, फिर अपने कपड़े बदलकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश किया। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? भागने की योजना बनाते हुए उसने जल्दी से एक बैग में कुछ कपड़े भरे और घर से निकल गया। उसका पहला ठिकाना उसके बड़े भाई का घर था। वहां पहुंचने पर उसका 15 वर्षीय बेटा मनन भी मौजूद था। मनन की नजर बैग पर पड़ी तो उसने अपने पिता से पूछा, पापा, इस बैग में क्या है? संजीव कौशिक ने बिना किसी हड़बड़ाहट के जवाब दिया, इसमें कपड़े हैं जो धोबी को देने हैं। बेटे को शक ना हो इसलिए उसने खुद को सामान्य बनाए रखा। लेकिन असल में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना। थोड़ी देर बाद वह वहां से चला गया। हालांकि उसने जो कहा था उसके विपरीत वह फिर कभी वापस नहीं आया। मनन को अपने पिता के व्यवहार में पहले ही कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दोपहर करीब 1 बजे वह घर पहुंचा, तो सामने जो नजारा था उसने उसे बेचैन कर दिया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मनन को घबराहट होने लगी। उसने पड़ोसियों से अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अब उसका शक गहराने लगा। उसने तुरंत अपने पिता संजीव को फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। पिता की यह हरकत उसके लिए और भी चिंता का कारण बन गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर के अंदर क्या हो सकता है। अब मनन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत इसकी जानकारी अपने ताऊ को दिया। जब मनन के ताऊ को संजीव की हरकतों पर शक हुआ, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक पड़ोसियों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। सभी के मन में एक ही सवाल था, घर के अंदर क्या हो सकता है? पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही ताला टूटा और दरवाजा खुला, कमरे के अंदर का नजारा देख सभी के होश उड़ गए। बेडरूम में खून से सना फर्श था। कमरे में एक तरफ अंजू की लाश पड़ी थी, लेकिन सिर उसके धड़ से अलग पड़ा हुआ था। हत्या की यह वीभत्स तस्वीर देख पुलिसकर्मियों तक का दिल दहल गया।
मनन और अंजू के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने बिना किसी देरी के धड़ को पहचान लिया, यह अंजू ही थी। घर के अंदर का माहौल खौफनाक था। चारों तरफ खून के धब्बे थे और वारदात की नृशंसता यह साफ बता रही थी कि हत्या गहरे गुस्से और नफरत में की गई थी। पुलिस ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी की नृशंस हत्या के बाद संजीव कौशिक 3 दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। कभी वह किसी सुनसान जगह छिप जाता, तो कभी बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसके अंदर का डर हर पल बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि चाहे वह कितना भी भागने की कोशिश करे, पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। भागने की थकान और लगातार बढ़ते मानसिक दबाव के कारण संजीव ने आखिरकार आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। उसे समझ आ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। 21 मार्च 2018 को वह फरीदाबाद न्यायालय पहुंचा और खुद को कानून के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। संजीव के आत्मसमर्पण की सूचना मिलते ही फरीदाबाद की डीएलएफ क्राइम ब्रांच हरकत में आ गई। कोर्ट ने मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज अशोक कुमार को दी, जो तुरंत टीम के साथ अदालत पहुंचे। पुलिस ने संजीव को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने 17 मार्च 2018 को गुस्से और बदले की आग में पत्नी अंजू की हत्या कर दी थी। संजीव ने हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची और अन्य साक्ष्य भी पुलिस को बरामद करवा दिए। जांच टीम ने वारदात की कड़ियां जोड़ते हुए सबूत इकट्ठा किए, जिससे साफ हो गया कि यह हत्या गुस्से और अवैध संबंधों के चलते हुई थी। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने संजीव को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 3 साल तक चले इस हाई प्रोफाइल मुकदमे का आखिरकार 2021 में फैसला आ गया। अदालत ने सारे सबूतों और गवाही को ध्यान में रखते हुए संजीव कौशिक को दोषी करार दिया। न्यायालय ने इस जघन्य हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में रखा और संजीव को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने संजीव कौशिक को फांसी की सजा सुनाई, जिससे यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि संजीव ने जो अपराध किया है, वह अत्यंत जघन्य और दुर्लभतम मामलों में आता है। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या की, बल्कि उसे सिर धड़ से अलग करने जैसी विभत्स क्रूरता भी दिखाई। न्यायाधीश सरताज बासवाना ने अपने फैसले में कहा, संजीव कौशिक ने जो किया, वह एक सभ्य समाज के लिए घातक है। ऐसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने न सिर्फ संजीव को फांसी की सजा दी, बल्कि 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के बाद संजीव के लिए अब केवल उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प बचा था, लेकिन उसकी सजा ने यह संदेश दे दिया कि कानून के आगे कोई भी अपराधी नहीं बच सकता है। यह फैसला आते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। संजीव के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अब उसका अंत करीब है। इस मामले ने पूरे फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में सनसनी फैला दी थी। पति पत्नी के झगड़े, बेवफाई और फिर क्रूर हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने इस फैसले से साफ कर दिया कि कानून के आगे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।